आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज की वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है बिल्कुल ही सिमिलर है टाइम एंड वर्क का। जैसे वहां पे ऐसा कर रहा था ना कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे सेम है कि एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है, दूसरी 20 घंटे में भरती है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। बिल्कुल सेम टाइप का चैप्टर है। बस यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि यहाँ पे जैसे पाइप टंकी को भर रहा है, कभी कभी एक पाइप टंकी को खाली भी करता है। तो जब खाली कर रहा है, यहाँ पे भर रहा है, तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी जो होगी पॉजिटिव होगी, और इस केस में क्योंकि खाली कर रहा है तो निगेटिव हो जाएगी। वैसे ऐसा भी हमने एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में किया था जिसमें दीवार बन रही थी और दीवार तोड़ी जा रही थी। ठीक है, तो वैसा ही ये चैप्टर है, सिंपल सा है, इसलिए हम ईजी जो क्वेश्चन है वो एक दो करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके हार्ड रहेंगे। ठीक है, मतलब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चैप्टर बिल्कुल ही सेम है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखो, दो पाइप हैं एक्स एंड वाई, कैन फिल द टैंक इन 14 आवर्स एंड 21 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली टू फिल द टैंक। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है, तो बहुत आसान है। 14, 21, आपका जो ये आएगा वो आपका 42 आ जाएगा। ये 3 बार, ये 2 बार, ये आपका पाइप एक्स था, ये वाई था। तो टोटल मतलब आप ये समझ लो कि जो टंकी की कैपेसिटी है 42 है, 5 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं क्योंकि दोनों साथ में भर रहे हैं, साइमल्टेनियसली भर रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर आ गया बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हमने पीछे किया था। ठीक है, अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि 15 टैप्स कैन फिल टैंक इन 36 मिनट्स। ठीक है, तो कितने टैप्स रिक्वायर होंगे अगर मुझे उसको 1 घंटे में भरना है तो। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे एक बात ये बता दो कि अगर ज़्यादा टैप्स रहेंगे तो पानी जल्दी भराएगा। आप खुद बताओ, जैसे आप किसी टंकी को भर रहे हो, अगर आपने 10 पाइप लगा रखी है उसमें, ठीक है, और अगर आपने 20 पाइप लगा रखी है, तो 10 पाइप धीरे भरेगा, 20 पाइप्स अगर डालोगे तो जल्दी भर जाएगा। मतलब कहने का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पाइप ज़्यादा लगा रहे हो तो आपको टाइम कम लग रहा है, मतलब एक चीज़ ज़्यादा दूसरी चीज़ कम हो जा रही है। अगर पाइप कम लगा रहे हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अगर एक को कम कर रहे हो दूसरा ज़्यादा हो रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सिंपल मतलब एक बार मुझे 36 मिनट लग रहा है, एक बार मुझे 60 मिनट लग रहा है, यही तो बात हो रही है, 36 मिनट और 1 आवर। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो 10 और 6 का रेशियो आ रहा है। तो अगर 36 मिनट्स थे, ठीक है, तो मुझे 10 टैप्स, मतलब जो टैप्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर मैं बताऊं ये टाइम दिया है और ये कितने टैप्स मुझे लगेंगे। ठीक है, तो 36 मिनट में अब मुझे जो टैप्स लग रहे हैं, इसको अगर वैसे मैं 12 से ही काट लिया होता, 12 से ही काट लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5:3 में आपके नंबर ऑफ टैप्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 36 मिनट के लिए कितने टैप्स रिक्वायर्ड थे? 15। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटू 3 किया गया है, तो यहाँ पे भी इंटू 3 कर देंगे, तो आपका 9 टैप्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। समझ गए? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप इजीली सोच पा रहे हो। आ जाओ नेक्स्ट पे। पाइप एक्स कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स एंड पाइप वाई कैन फिल इट इन 21 आवर्स इफ दे आर ओपन ऑन अल्टरनेट आवर्स एंड पाइप एक्स इज ओपन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट, वहां पे भी अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा था कि भाई पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, फिर पहले दिन ए, मतलब फिर तीसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए और बी, ऐसे काम हो रहा था। बस यहाँ पे भी है, आपका 1 घंटे के लिए एक्स चलेगा, 1 घंटे के लिए वाई चलेगा, और एक्स से स्टार्ट है। तो पहले हम देखेंगे एक्स और वाई कितने घंटे में फिल कर रहे हैं। कंप्लीट टैंक को, हमें यहाँ पे कंप्लीट टैंक को कितने घंटे में फिल होता है, हमें वो चीज लिखनी रहती है। जैसे अगर ऐसे लिखा होता कि ये हाफ टैंक जो है वो 9 आवर्स में फिल कर रहा है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि एक टैंक, पूरा टैंक कितने घंटे में फिल करेगा, 18। तो वैसे भी अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसे करेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये 7 × 3 है, और ये जैसे ये 7 × 3 है, और ये आपका 3 × 3, तो आपका 9 इसमें आ गया। तो ये आपका 7 आ रहा है, और ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, कैपेसिटी जो आ रही है इसकी, वो आपकी 63 आ रही है। तो 63 भरना है, पाइप एक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब पहले घंटे में आपका 7 भरेगा, दूसरे घंटे में 3 भरेगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये दिख रही है कि 2 घंटे में आपका 10 लीटर भर रहा है, 2 घंटे में 10 लीटर भर रहा है। तो पहले मैं 60 लीटर तक पहुंच जाता हूं, तो इंटू 6 कर दूंगा, तो आपका 12 घंटे में कितना भर जाएगा, 60 लीटर भर जाएगा। अब ये कैसे, ये एक्स वाई ऐसे गया है। ठीक है, अब जो 13वें घंटे में भरेगा वो कौन भरेगा, ये एक्स भरेगा। तो एक्स की जो एफिशिएंसी वो 7 है, और इसको भरना कितना, इसको भरना 3 ही है, तो 3 भरना है 7 की एफिशिएंसी से, तो मुझे 13वां घंटा पूरा नहीं लगेगा, मुझे 12 घंटे लगेंगे। 12 घंटे प्लस कितना लगेगा, मुझे 3 फिल करना है, एफिशिएंसी कितनी है, 7,
तो मुझे इतने घंटे लगेंगे टोटल। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स एंड सी जो है वो इम्पटिंग पाइप है। तो यहाँ पे अब इम्पटिंग पाइप, तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, इन दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब लिख क्या जो लिख रहा है वो आप लिखते चले जाओ। जैसे ए बी किसी टंकी को 72 घंटे में भरते हैं, सॉरी 72 और 90 अलग अलग लिखा है, मुझे लगा साथ में लिखा है। ए और बी किसी टंकी को 72 एंड 90 मिनट्स में फिल करते हैं। ठीक है, और जब तीनों पाइप साथ में खुलते हैं, मतलब ए बी और सी तीनों की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ए बी सी तीनों की बात हो रही है, और यहाँ पे सी की एफिशिएंसी निगेटिव है, अभी आएगी भी निगेटिव, वो आपको दिख जाएगा। तब 2 घंटे लगता है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट। ठीक है, लगता है। तो अब आप इसका थोड़ा सा एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा आपका, चलो देख लेते हैं। ये आपका क्या है, 12 छक्का 72। ठीक है, 12 छक्का, तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे इसको आप 9 इंटू 2 इंटू 5 लिख लो। अब मैंने सबसे पहले 90 को लिख लिया। ठीक है, 9 इंटू 2 इंटू 5। अब मुझे 120 को लिखना है, तो 120 को कैसे लिख दूँ, 5 दूनी 10 होता है भाई, ये 10 हो गया। 12 तो यहाँ पे 3 है, 4 नहीं तो इंटू 4 कर दूंगा। ठीक है, 120 भी आ गया इसमें। अब 72 आना है, 72 क्या होता है, 8 9 72। तो देखो 8 यहाँ पे आ रहा है और 9 भी आ रहा है, मतलब ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम जो इसका आया है वो बेसिकली 120 है ना, 360 आया है। ठीक है, तो 360 से ये 5 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा और ये आपका 3 बार जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या आया है, यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 5 आई है और बी की एफिशिएंसी 4 आई है। मतलब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है। और ए और बी की अगर एफिशिएंसी 9 है, ये एफिशिएंसी 9 है, और ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो कहीं ना कहीं सी की जो एफिशिएंसी रही होगी वो -6 रही होगी, तभी तो भाई इनका सम 3 आ रहा है। तो यहाँ से जो सी की एफिशिएंसी आ रही है वो -3 आ रही है। बस आपको यही पता लगाना था कि जो सी की एफिशिएंसी आ रही है वो -3 आ रही है। अब आगे क्या कह रहा है, मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे ये सब तो आपको करना आता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, आप टाइम एंड वर्क से करते हुए आ रहे हो। तो ए की एफिशिएंसी 5 आ गई और ए आपका फिलिंग पाइप है। बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, ये आपकी फिलिंग पाइप है, तो ये एफिशिएंसी पॉजिटिव है। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3 आ रही है, जिसमें ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, 9 है। आपको पता नहीं कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, मैंने आपको बता रखा है। तो ए बी की एफिशिएंसी 9 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाए, जो इनका ये 6 आएगा मैंने 3 लिखा है, ये 6 आएगा, -6। सी की एफिशिएंसी -6 होगी, तभी तो इनका सम आपका 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 9 है तो इसकी एफिशिएंसी -6 होनी चाहिए, तभी इनका सम कितना आ रहा है, 3 आएगा। बस आपसे पूछा क्या है कि अब ए और बी जो है वो 12 मिनट के लिए ओपन किए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर देखो, अगर ए और बी 12 मिनट के लिए ओपन कर दिए जाएं तो ए और बी की एफिशिएंसी 9 है। ठीक है, 9 की एफिशिएंसी से अगर ये 12 मिनट के लिए ओपन कर दिए जाएं तो 108 तो ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो बचा कितना है, बचा है ये, मतलब 360 माइनस 360 में से 108 फिल हो चुका है, तो अब माइनस कर देने पे उतना बचेगा। अब क्या कह रहा है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको क्लोज कर देते हैं। ए और बी ओपन थे 12 मिनट के लिए, अब मैंने ए और बी को क्लोज कर दिया और मैंने सी को ओपन कर दिया खाली करने के लिए। तो पूछा कि सी कितने देरी में खाली करेगा। तो आपको सिंपल इतना सोचना है कि भाई 108 भरा है तो आपको 108 ही खाली करना है। ठीक है, सिंपल देखो, अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए और बी ने स्टार्ट किया, तो ए और बी ने जो भरा है 12 मिनट में 108 भरा है, इस टंकी में 108 लीटर पानी भर गया है। अब ए और बी क्लोज हो गया, मतलब अब भरना नहीं है, अब इस 108 को ही खाली करना है सी के द्वारा। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में खाली होगा, तो आपको 108 ही तो खाली करना है। तो इसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि सी की एफिशिएंसी 6 है। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो आपका 18 मिनट्स करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझ लो। ये सब आपको आ गया, ए बी सी की एफिशिएंसी आपको निकालनी आ गई है। अब कह रहा है कि ए और बी को मैंने ओपन किया है 12 मिनट के लिए, तो ए और बी अगर ओपन होंगे 12 मिनट के लिए, तो ए बी की एफिशिएंसी 9 इंटू 12 108 लीटर इन्होंने पानी भर दिया है, 108 लीटर पानी भर दिया है। और आपको वही 108 लीटर अब खाली करना है सी के द्वारा। तो सी की एफिशिएंसी है 6, तो 6 की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 18 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 20 30 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ए की बात करूँ, बी की बात करूँ, सी की बात करूँ, तो तीनों फिल वाले हैं ना, 30 60। तो अगर मैं जैसे इसका एलसीएम लूँ तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 आ जाएगा एफिशिएंसी।
अब कह रहा है कि पाइप ए बी सी आर ओपन फॉर 7 AM 8 AM एंड 9 AM, मतलब इसको मैं 7 बजे, इसको मैं 8 बजे, इसको मैं 9 बजे खोलता हूँ सेम डे पे। तो आपको बताना है कि टैंक कब जाके फिल होगा। तो एक बार मैं ये देख लूंगा कि 9 बजे तक कितना काम है, क्योंकि 9 बजे के बाद तीनों ही काम करेंगे, ए बी सी तीनों ही काम करेंगे, लेकिन 7 से 8 तक सिर्फ ए भर रहा है, 8 से 9 तक सिर्फ बी भर रहा है। तो मेरा ये मोटिव रहता है पहले मैं 9 बजे तक पता लगा लूं कि 9 बजे तक ए और बी ने कितना भरा है, क्योंकि 9 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ है तो अब तीनों स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं देखूंगा कि ए 9 बजे से पहले कितना पानी फिल है। तो 9 बजे से पहले तक 2 घंटे किसने भरा है, ए ने भरा है। 9 बजे से पहले तक 2 घंटे किसने भरा है, ए ने भरा है। ए की एफिशिएंसी 3, तो ए ने भरा होगा कितना, 6 भरा होगा। 9 बजे तक बी 1 घंटे तक चला है, 8 से 9 चला है, तो 1 घंटे में बी ने कितना भरा होगा, बी ने भरा होगा 2। भाई 3 की एफिशिएंसी से 2 घंटे 6 आ गया, और 2 की एफिशिएंसी से 1 घंटे इतना आ गया। तो आपका 8 लीटर फिल है, इस 60 में से 8 लीटर फिल है, मतलब मुझे अब 52 लीटर्स भरने हैं। अब ये जो 52 लीटर्स भरेंगे ये ए बी सी तीनों भरेंगे, और समय कितना लगेगा, जितना भी समय लगेगा वो 9 बजे के बाद उतना समय लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 9 बजे के बाद अब तीनों चालू हो गए और मुझे 52 लीटर भरना है। तो तीनों की एफिशिएंसी अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आ जा रही है आपकी 6 आ जा रही है, ठीक है, 6 आ जा रही है। तो ये आपका जो बन के आ रहा है वो आ रहा है 8 से ही 4/6 मतलब 40 मिनट, ठीक है, 8 आवर्स 40 मिनट। और ये कब की बात है, ये आफ्टर 9 AM की बात है, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ दो, तो इसमें आप 3 जोड़ोगे 12, फिर जोड़ोगे 5:40 PM, ठीक है। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स सेपरेटली, मतलब अलग अलग, ठीक है। तो मैंने मान लिया जो पाइप है वो ए और बी है, ठीक है। जैसे पाइप जो है वो ए और बी है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है, मुझे स्पेस भी कम मिला है। तो जैसे अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए और बी 2 पाइप हैं जो 8 मिनट और 10 मिनट में भरते हैं। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इनका जो एफिशिएंसी वो 5 और 4 की है। अब आगे क्या कह रहा है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम, बट ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ओनली 1/5 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the later pipe। मतलब इनकी कुछ दिक्कत आ गई, कुछ पाइप में कुछ भरा हुआ है, मिट्टी भरी है, कुछ भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से होता क्या है कि इसकी जो कैपेसिटी थी, जो इसकी एफिशिएंसी थी, उसका ये 5/8 उससे ही भर पा रहा है। मतलब इसकी एफिशिएंसी 5 है, तो 5 इंटू इसका 5/8 एफिशिएंसी से ये भर रहा है। ऐसे ही जो इसकी एफिशिएंसी है, कुछ इसमें भी दिक्कत है, मिट्टी उट्टी भरी है, कुछ भरा होगा, जिससे 3/5 ही कैपेसिटी से भर पा रहा है। तो मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 4 है तो ये 4 इंटू 3/5 इस एफिशिएंसी से वो फिल कर रहा है, ठीक है। हाउ एवर द ऑब्स्ट्रक्शन वॉज सडनली रिमूव, कुछ समय बाद क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव हो जाता है अचानक से, ठीक है। एंड द सिस्टम वॉज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। मतलब देखो, अब ध्यान से समझना, फिगर के थ्रू समझाता हूं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे ऐसा होता है ना कि ए और बी किसी चीज़ को भरना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, ए और बी किसी चीज़ को भरना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ए है, ये बी है, ए भर रहा है, बी भर रहा है। तो ए किस कैपेसिटी से भर रहा है, 5 इसकी एफिशिएंसी थी, इसकी 4 एफिशिएंसी थी, बट क्योंकि दिक्कत है तो वो इस एफिशिएंसी से और ये भाई साहब इस एफिशिएंसी से पानी भर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिमूव हो जाता है। तो जब मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो जाएगा, फिर ये फुल एफिशिएंसी से भरेंगे। तो इसके बाद ये 5 की एफिशिएंसी से भर रहा है, ये 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है। और कितने मिनट तक भर रहा है, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होता है ना, इसके बाद इनको सिर्फ 3 मिनट लगता है। यहां से यहां तक जो वैल्यू है ना, यहां से यहां तक ये 3 मिनट में भर जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक बिफोर द फुल फ्लो बिगेन। तो आपको बताना है कि बिफोर द फुल फ्लो, मतलब आपको ये बताना है कि कितने समय, फुल फ्लो तो यहाँ पे बिगेन हो गया, लेकिन इससे पहले कितना समय लगा, आपको ये वाला टाइम बताना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, अगर आप सोचो, देखो ध्यान से, अगर मैं इस 3 मिनट की बात करूं, टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो 40 है, ठीक है। अगर मैं इस 3 की बात करूं तो इस 3 मिनट के लिए ये फुल कैपेसिटी से भरे हैं,
मतलब ये 5 की एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से, 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट तक, मतलब 27 यहाँ पे फिल हो गया। 27 लीटर्स बोल लो, यहाँ पे लीटर्स की बात हो रही है, कुछ भी बात हो रही है, यूनिट मान लो, ठीक है। 27 यूनिट्स तो यहाँ पे फिल हो गया। तब यहाँ पे फिल कितना होना है, यहाँ पे जो फिल होना है वो आपका 13 यूनिट्स फिल होना है भाई। 40 ही तो कैपेसिटी है, 40 कैपेसिटी है, जिसमें 27 यहाँ पे फिल हो चुका है। कैसे फिल हुआ है भाई, 3 मिनट तक ही तो हुआ है। 3 जैसे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव होता है उसके 3 मिनट बाद ये टंकी फुल हो जाती है, और यहाँ पे एफिशिएंसी फुल है, तो 9 की एफिशिएंसी से 3 मिनट तक 27 आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है। यहाँ पे 27 फिल हुआ है, तो यहाँ पे 13 फिल हुआ होगा। ये जो 13 फिल हुआ है किस एफिशिएंसी से हुआ है, इस प्लस इस एफिशिएंसी से हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर है? बस यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको बेसिकली 13 फिल करना है। 13 फिल करना है किस एफिशिएंसी से, अब 25/8 और प्लस यहाँ पे आपका है 12/5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8/40, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ गया 13 × 40 अपॉन में अगर मैं बात करूँ तो 25 × 125, 125 और 96 आपका आता है 221। 221 आपका चला जाएगा 17 टाइम्स, ठीक है। 221 यहाँ पे नीचे 221 आ गया है, लिख देता हूँ डायरेक्ट में, 221 आ गया है, तो ये आपका चलो चला जाएगा 13 टाइम्स। तो आपका 40/13 जो कि 13 दूना 26 होता है, 13 3 39, तो ये आपका आ जाएगा। इतने समय के लिए वो फिल हुए, तो 3 सही 1/13। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है क्या? अच्छा सॉरी 17 बोला ना मैं, 13 कहाँ, 17 बार जा रहा है ना, 17 बार, 13 से 17 बार बोलने में गलती हो गई। ये 17 बार जा रहा है, ये 17 बार जा रहा है, तो 40 आपका 17 आ जाएगा, तो ये आपका 2 सही 6/17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ भी अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है एक बार दोबारा सुन लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। पाइप Q कैन फिल द टैंक इन 60 आवर्स वाइल पाइप R में फिल इन 45 आवर्स, ठीक है। Q and R pipes are open together for 6 hours, after which pipe W is also open to empty the tank, ठीक है। All 3 pipes are open simultaneously for 24 hours to reach the half level mark, ओके। तो पहले हम बात करते हैं P और Q की, सॉरी यहाँ पे Q और R की बात करते हैं। Q और R जो कि 60 और 45 आवर्स में फिल करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 180, ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि Q and R पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 6 आवर्स, ठीक है। तो अगर मैं 6 आवर्स के लिए इनको ओपन कर दूं, 7 की एफिशिएंसी से 6 आवर्स के लिए ओपन कर दूं, तो 42 यहाँ पे फिल हो चुका है, 42 फिल हो चुका है। इसके बाद क्या हो रहा है कि इसके बाद ये हो रहा है कि भाई 42 फिल हो चुका है। इसके बाद कह रहे हैं कि आफ्टर विच पाइप W इज ऑल्सो ओपन टू इम्पटी द टैंक, ठीक है। अब तीनों पाइप देखो यहाँ पे, अब W इम्पटी कर रहा है और ये दोनों फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इनको 24 घंटे लग जाता है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 आवर्स, तीनों पाइप अब 24 आवर्स के लिए ओपन है, तो ये हाफ लेवल मार्क पे पहुंच जाते हैं। अब ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। देखो 180 उस टैंक की फुल कैपेसिटी है, जिसमें 42 फिल हो चुका है। मुझे हाफ मार्क, अब जब 3 चालू हो गए तो मैं हाफ मार्क पे 24 आवर्स में पहुंच रहा हूँ, ठीक है। ये जो 24 आवर्स है इसमें मैं हाफ लेवल मार्क पे मतलब यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, 90 लीटर पे पहुंच जा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैंने 48 लीटर फिल किया होगा। भाई फिर से समझो, अगर फिर से समझ पाओ, ध्यान से समझ ही जाओगे। देखो ये टैंक की फुल कैपेसिटी है, जो कि कैपेसिटी 180 है, फुल कैपेसिटी 180 है। अभी मैंने जो फिल किया है वो मैंने 42 फिल किया है, ठीक है, 42 फिल किया है। और ये कौन चल रहा था यहाँ पे आपके Q + R चल रहे थे। अब क्या होता है, अब इसके 6 घंटे के बाद क्या, ये 6 आवर्स के लिए हुआ, 6 आवर्स के लिए। अब 6 घंटे बाद क्या होता है, अब तीनों चालू हो गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक तीनों चालू हैं, Q
प्लस आर प्लस डब्ल्यू तीनों चालू हैं और 24 घंटे बाद, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक 24 घंटे लग जाते हैं। 24 घंटे में मैं कहाँ पहुँचता हूँ? हाफ लेवल मार्क पे पहुँचता हूँ, मतलब 90 लीटर। भाई 180 लीटर का है तो 90 पहुँचता हूँ। 90 पहुँचने के लिए मुझे 48 और भरना पड़ेगा। 42 भरा था, 48 और भरना पड़ेगा। मतलब ये तीनों मिल के 24 घंटे में 48 भरे हैं। ठीक है, अगर ये तीनों मिल के 48 भरे हैं 24 घंटे में, तो इनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी? तीनों मिला भाई 28/24 2। तो Q प्लस R प्लस W की जो एफिशिएंसी है वो 2 निकल के आई है एफिशिएंसी। भाई 48 डिवाइड बाई 24 करोगे ना, और Q और R की एफिशिएंसी कितनी है आपको पता है, आपने यहाँ पे निकाला था 7 है। तो यहाँ पे W की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -5। W की एफिशिएंसी -5 आ चुकी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मच टाइम विल पाइप W अलोन टेक टू एम्प्टी द इंटायर टैंक। इंटायर टैंक मतलब 180 को खाली करने के लिए W को अकेले कितना समय लगेगा? भाई इसकी कैपेसिटी W की 5 है, इस स्पीड से खाली करेगा, तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो 36 निकल के आ रहा है। तो आपका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेन क्या है कि आप कैसे सोचते हो, मतलब अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत ही आसान चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 12 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। द पाइप आर ओपनड सिमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज, मतलब एक लीकेज भी है एट द बॉटम, जिसकी वजह से 90 मिनट ज़्यादा लगता है। मतलब जैसे ए और बी दो क्या हैं? पाइप हैं, इसको 12 घंटे, इसको 16 घंटे, एलसीएम 48, मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। तो अगर ए और बी को साथ में खोलूं तो उसको जितना समय लगता है तो उससे 90 मिनट ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि नीचे एक लीकेज भी था, मतलब ए और बी को भरना था, तो जो भी समय ए और बी को लगना चाहिए था उससे 90 मिनट ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एक लीकेज भी था। तो पहले ये बताओ कि ए और बी को कितना समय लग रहा है? तो ए और बी को भाई 48 डिवाइड बाई 7, तो ए और बी को जो समय लग रहा है वो 48/7 लग रहा है। ये टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक लीकेज था ए बी सी, एक लीकेज भी था सी, ठीक है, जिसकी वजह से अब कितना समय लग रहा है? अब समय जो लग रहा है वो इतना में ये आपका 90 मिनट है ना, तो 1.5 आवर्स, ये आपका आवर्स में है, ये आपका आवर्स में है। तो इसमें 1.5 मतलब 3/2 और ऐड कर दूँ तो ए बी सी को इतना समय लग रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ ना, मैं नीचे सब में 14 बना देता हूँ, उससे ना मैं टाइम का रेशियो लिख लूँगा। टाइम का रेशियो लिखने से क्या होगा, मैं फिर उसका रेशियो लिख लूँगा एफिशिएंसी का। ठीक है, तो क्योंकि मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी तभी तो बता पाऊंगा कि कितने समय में सी खाली करेगा, तो मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, सबके नीचे 14 बना लिया, इसमें भी बना लिया 14। तो 14 बनने से अब जो टाइम लग रहा है 96, और नीचे का 14 मैं काट दूंगा क्योंकि अब रेशियो में आ रहा है, ये 96 आ गया और आपका 96 + 21 आपका 117 आ जाएगा। तो ये टाइम का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो। तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो इसको अगर मैं काट दूंगा थोड़ा सा उससे 3 से, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा क्रॉस। तो मैं 3 से काट के जो भी 3 से कटेगा वो यहाँ पे लिखूंगा और जो यहाँ पे कटेगा इसको यहाँ पे लिखूंगा। ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो। तो इसको मैं 3 से काट के लिख रहा हूँ, तो ये आपका 39 आ जा रहा है और आपका 32 आ जा रहा है। भाई इसको काटा 32, इसको काटा 39, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना क्योंकि एफिशिएंसी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ए बी की एफिशिएंसी 39 और ए बी सी की एफिशिएंसी 32 है। आपको पता है सी लीक कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी निगेटिव होगी। तो कितनी निगेटिव? अगर मैं इसमें से 7 घटा दूँ तो ये मिल जाएगा, मतलब सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई? -7 आ गई। यहाँ से सी की जो एफिशिएंसी आ रही है वो -7 आ रही है। अब आप एक बार वापस जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे मत जाओ, यहाँ पे जाओ। भाई ए और बी की जो एफिशिएंसी है 39 है, तो 39 की एफिशिएंसी से ये कितने समय में टैंक फिल कर देते हैं? इतने समय में टैंक फिल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा कि ए और बी कितने समय में टैंक फिल कर रहे हैं, तो 39 की एफिशिएंसी से वो टैंक इतने देरी में फिल कर देते, तो टैंक की जो कैपेसिटी थी वो 39 × 48/7 थी। ये टैंक की कैपेसिटी थी। अब इस टैंक की कैपेसिटी को किसके द्वारा खाली किया जा रहा है? सी के द्वारा खाली किया जा रहा है। किस स्पीड से? 7 की स्पीड से। ठीक है, तो 7 से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा कि सी कितने समय में खाली करेगा, जो आपसे पूछा क्वेश्चन में। तो इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको। नीचे 49 है, अच्छा ये जो भी वैल्यू है, जैसे समथिंग वैल्यू अपॉन समथिंग आएगी, इसको मैं फर्दर क्या करूँगा, इस फॉर्म में लिखूँगा, ये इस फॉर्म में लिखूँगा। तो ये बेसिकली ये जो आया है ना, ये आपका
इस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई या इसको सिंप्लीफाई, इसको किसी को सिंप्लीफाई करोगे ना, ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट देखूँ तो नीचे 9 आ रहा है और ऊपर कितना आ रहा है, 8 9 72 2 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके लूँ तो आपका कुछ ऐसे दिखना चाहिए। तो नीचे तो सब में 9 दिख रहा है, 9 के नीचे तो 49 दिखना चाहिए। तो मुझे एकदम क्लियर है कि नीचे 49 आएगा और ऊपर कुछ आएगा, क्योंकि कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ कट तो रहा नहीं है। ठीक है, तो नीचे पूरा 49 आएगा और ऊपर कुछ वैल्यू आएगी जहाँ पे लास्ट में 2 आएगा। तो नीचे तो 49 सब में दिख रहा है। अब मैं देखूंगा कि ये आपका 2 किस में आ रहा है। तो आप देखो 9 9 63 63 और आप 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 54 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे 63 और 5 आपका 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 है 72 और 0 है तो 2 आ जाएगा। तो 2 आपका आना चाहिए, 2 इसमें आ रहा है तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पे। An inlet pipe can fill an empty tank in 140 hours while an outlet pipe drains a completely filled tank in 63 hours। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनलेट और आउटलेट की, तो इनलेट जो है और जो आपका आउटलेट है ये 140 आवर्स लेता है, ये 63 आवर्स लेता है। अगर मैं इसका वो ले लूँ तो वो जो आपका आएगा वो मेरे ख्याल से जैसे अगर मैं 7 से देखूँ ना तो ये 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है। ठीक है, 14 इंटू 10। और ये जो आपका है 7 इंटू 9 है, तो यहाँ पे 9 बिल्कुल नहीं आया है, तो आपका ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 9 और ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 9, तो ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, 5 दूनी 10 दूना 20, 20 63 इंटू 20 आपका बेसिकली 1260 आ रहा है। ठीक है, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 1260 आ रहा है। ये कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है। अब आपको जो ये भरना है ना, ये भरने के लिए अब क्या है, 8 इनलेट पाइप से और वाई आउटलेट पाइप से। अच्छा, ये जो आउटलेट पाइप है इसकी एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये आउटलेट पाइप मतलब ये पानी निकाल रहा है। आउटलेट मतलब पानी निकालना, बाहर निकालना, आउट कर रहा है पानी, और ये पानी इन कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर 8 इनलेट पाइप लगेंगे और आपके वाई आउटलेट पाइप लगेंगे तो इस टैंक को व्हेन द टैंक, जब टैंक एम्प्टी है तो ये जो टैंक कंप्लीट फिल होता है वो 105 घंटे में होता है। तो सिंपल है, अगर 105 घंटे में फिल होता है तो 8 इनलेट पाइप 105 घंटे के लिए चली होंगी। ठीक है, तो 8 इनलेट पाइप मतलब 8 इनलेट पाइप हैं अगर, तो 8 इनलेट पाइप और हर पाइप की एफिशिएंसी है 9 और ये 105 घंटे तक चली होंगी। अभी मैं नहीं लिखता हूँ, अभी मैं इसको कॉमन ले लूँगा। और जो वाई आउटलेट पाइप है ये भी 105 घंटे तक चली होंगी। तो वाई का मतलब वाई आउटलेट है तो कितने, इसकी एफिशिएंसी कितनी, 20 -20 है, तो -20 वाई। अच्छा, ये मैंने क्या लिखा पहले ये समझो। ये मैंने लिखा है कि 1 घंटे में पानी कितना फिल होता है। तो 1 घंटे में ये फिल करेगा, 8 इनलेट पाइप है तो 9 के एफिशिएंसी से फिल करेगा इतना, और ये खाली करेगा तो ये वाई आउटलेट पाइप है 20 की एफिशिएंसी है तो ये ऐसे खाली कर रहा है। ठीक है, तो ये 1 घंटे का हो गया और मैंने इसको 105 कर दिया तो ये आपका टोटल टैंक फिल हो चुका है। टोटल टैंक है कितना, 1260। तो यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा इसको काटने की, तो आप इसको काट सकते हो 7 से भी चला जाएगा, तो 7 से काट दो। 7 से गया है 15 टाइम्स और 7 से गया आपका ये 180 टाइम्स। ठीक है, तो ये भी आपका 12 टाइम चला गया पूरा। ठीक है, तो अगर ये 12 टाइम चला गया है तो 12 9 72 60 60, तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3। ठीक है, वाई की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो आपसे पूछा कि आपसे y की वैल्यू पूछा तो आपका 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आसान था। आ जाओ नेक्स्ट पे। 2 pipes can fill a tank in alone in 20 hours and 24 hours respectively and an outlet pipe alone can contain 20 gallons of water per hour। तो ये जो गैलन जहाँ पे लीटर वगैरह दिया रहता है ना, इसको आपको लास्ट में देखना, अभी नहीं देखना। अभी आपको इस पर नज़र मारनी ही नहीं है। आप क्या देखो, 2 पाइप हैं जिसमें एक 20 आवर में फिल करता है, एक 24 आवर में फिल करता है, और अगर तीनों साथ में चलते हैं, मतलब ये जो खाली करने वाला पाइप अगर ये तीनों साथ में चलते हैं तो ये 40 आवर्स में टैंक को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो बस आपको यही लेके चलना है कि जैसे मानो एक पाइप ए है, एक बी है, और एक बार तीनों पाइप साथ में, सी वाला आपका ड्रेनेज पाइप है। ठीक है, ड्रेन कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, तो ये 20 आवर में फिल करता है, ये 24 में। अगर तीनों साथ में चलते हैं तो ये आपका 40 आवर्स में फिल करता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो एफिशिएंसी जो आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, 5 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी 11 है। तो ए और बी की एफिशिएंसी अगर 11 है तो सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, -8 आएगी। तभी तो ए बी सी की एफिशिएंसी 3 आ रही है इसको ऐड करने पे। ठीक है, अब देखो, अब आपका आराम से हो जाएगा।
आप बता दो सी इस टंकी को कितने देरी में खाली करेगा, सी इस टंकी को कितने देरी में खाली करेगा, तो सी जो खाली करेगा कितने घंटे में खाली करेगा, 120 बटे 8 घंटे में खाली करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इसको 15 घंटे लग जाएंगे खाली करने में, 15 आवर्स में खाली करेगा। तो 15 आवर्स में एक कंप्लीटली फिल टैंक को सी खाली कर रहा है। अच्छा सी 1 घंटे में कितने खाली कर रहा है, 20 गैलन्स को खाली कर रहा है। भाई अगर सी 1 घंटे में 20 गैलन्स को खाली कर रहा है तो 15 घंटे में कितने गैलन्स को खाली करेगा, 15 घंटे में ये आपका 300 गैलन्स को खाली करेगा। तो भाई अगर वो 15 घंटे में कंप्लीटली फिल टैंक को खाली कर रहा है ना, तो 15 घंटे में अगर कंप्लीटली फिल टैंक को खाली कर रहा है तो 15 घंटे में जितना खाली करेगा वही तो उस टैंक की कैपेसिटी है। तो 15 घंटे में इतना खाली कर रहा है, तो ऐसे आप निकाल दो कैपेसिटी। दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, ये सब तो आसान है लिखना, हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, बाकी जो चीज़ लिखी उस पर ध्यान दे दिया। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ गई। अगर सी की एफिशिएंसी आ गई तो हमें ये पता चल गया कि सी कितने घंटे में खाली कर रहा है, सी इतने घंटे में खाली कर रहा है। इतने घंटे में कितना खाली कर, पूरे टैंक को खाली कर दे रहा है इतने घंटे में। तो हमें बस ये निकालना है कि 15 घंटे में वो कितना पानी खाली कर रहा है, जितना पानी खाली करेगा वही टैंक की कैपेसिटी है। तो 1 घंटे में 20 खाली कर रहा है तो 15 घंटे में कितना खाली करेगा, 300 गैलन्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। पाइप ए कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन इतने मिनट्स। पाइप बी कैन फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी 780 लीटर्स इन इतने मिनट्स। वॉट टाइम विल इट टेक टू फिल अ टैंक ऑफ कैपेसिटी इतना लीटर्स व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो हम ये निकाल लेंगे ना कि भाई 1 मिनट में ये कितना भर रहा है, 1 मिनट में ये कितना भर रहा है। क्योंकि देखो मान लो जैसे पाइप ए 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, पाइप बी 1 मिनट में कितना भर रहा है, मानो 5 लीटर भर रहा है। दोनों साथ में चल रहे हैं, तो अगर दोनों को साथ में मिला दो तो ये 1 मिनट में 7 लीटर्स भरेंगे। फिर मैं देख लूँगा कि भाई इतना लीटर कितने देर में, मतलब ऐसे करना है। तो अगर मैं थोड़ा सा देखूँ यहाँ पे तो ये क्या लिखा है, ये बेसिकली लिखा है 3 दूनी 6 7 बटे 2 मिनट। तो 7 बटे 2 मिनट में इतना फिल कर रहा है, तो अगर आप 1 मिनट में निकालोगे तो आपका ये 7 से चला जाएगा 50 बार में, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 1 मिनट में ना, और वैसे भी आप देख लो ना ये क्या है, आप देखो 3.5 मिनट में 350 लीटर, मतलब 1 मिनट में 1 मिनट में 100 लीटर। तो यहाँ से जो निकल के आया वो 1 मिनट में 100 लीटर निकल के आया। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना। एक ही बात करूँ तो 1 मिनट में ये भाई साहब 100 लीटर क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बी की, तो ये क्या लिखा है, ये आपका 26 बटे 3 लिखा है। ये जो वैल्यू लिखी है वो 26/3 लिखी है। 26/3 में ये इतना फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 26 20 हो जाएगा और ये 3 से 60 हो जाएगा। तो ये 1 मिनट में, अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी 1 मिनट में 60 लीटर फिल कर रहे हैं। ठीक है, 60 लीटर फिल कर रहे हैं। एक सेकेंड ये 3 बार जाएगा ना, और 3 तिहाई 90 आ जाएगा, सॉरी 90 फिल करेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी, 90 फिल करेगा। भाई ये 26 तिहाई होगा 30 लीटर आ गया, और ये 3 तिहाई 90 लीटर फिल करेगा। तो बेसिकली अगर मैं दोनों को मिला दो, दोनों साथ में फिल करेंगे, तो ये 1 मिनट में 190 फिल करेंगे, 1 मिनट की बात करूँ तो। ठीक है, अब मुझे जानना है इतना लीटर निकालना, इतने लीटर में कितना फिल होगा। तो भाई पहले बात तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप ऐसे देख लो कि 1 लीटर कितने देर में फिल होगा। तो 1 लीटर जो फिल होगा वो, ये आप ऐसे देख लो ना, जैसे ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई अगर 1 मिनट में 190 फिल कर रहा है तो 2 मिनट में आपका 380 फिल करेगा, ऐसे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मिनट में, मान लेता है x मिनट में कितना फिल करेगा, 1615 फिल करेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब आप निकाल लो, ये x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ से ये 19 से वैसे चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 19 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये आपका 7 बार में नहीं 9 बार में आपका 171 देता है ना, 9 बार, मतलब आपका यहाँ पे कितना बच जाएगा, नहीं उसके पहले जाना पड़ेगा। तो ये आपका 152 9 बचा 95 बच्चे। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 85/10 मतलब 8.5 मिनट्स की बात हो रही है, तो मिनट्स आ रही है। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चैप्टर बहुत ही आसान है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क पे पूरा उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।